उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 के विज्ञापन के संबंध में ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या नए नियम के तहत कौन अभ्यर्थी जो है इसमें बाहर हो जाएगा, कौन इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा और इसका एग्ज़ाम कब तक होगा और कट ऑफ इसके लिए क्या रहती है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और इसकी जो पूरी लिमिटेशन है वो भी आपको बताई जाएगी कि कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कैंडिडेट इससे बाहर हो जाएगा। सबसे पहले इसके विज्ञापन के संबंध में बात करते हैं कि विज्ञापन की शुरुआत जो लग रही है वो कब तक की है और किस तरीके से आपकी वैकेंसीज का फॉर्मेट निकलेगा, कितने पद होंगे, टीजीटी के लिए क्या हो सकती है और पीजीटी के लिए क्या हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जो पद खाली हैं फिलहाल उसको लेकर के अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इतनी वैकेंसीज आपकी निकलेंगी। ये श्योर नहीं है कि आपकी 27,000 पद आएंगे या कितने आएंगे, वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि 15,000 भर्ती करता है, 20 करता है या 27 करता है। लेकिन जो पद खाली हैं उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर डेटा प्राप्त हो रहा है उसमें लगभग 19,700 के आसपास जो प्लस पद हैं वो टीजीटी में खाली हैं और यहाँ पर पीजीटी के लिए जो पद खाली हैं वो 7,000 से यानी कि लगभग 7200 से प्लस में पद खाली हैं, जिसको लेकर के ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 27,000 पद जो है टीजीटी या पीजीटी के लिए आ सकते हैं। अब इन पदों के लिए कुछ नए नियम जो है चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं उसमें जो है कौन आवेदन नहीं कर सकता है, कौन कर सकता है। तो ये जो नियम है ये नए नियम आयोग नहीं बनाएगा, ये पुराने ही नियम हैं, लेकिन इनको समझने की ज़रूरत होती है। 27,000 के पदों के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होना चाहिए कि यूजी प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। अब काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट थे क्या इसमें सीटीईटी या यूपीटीईटी जो है वो ज़रूरी है। तो देखिएगा सीटीईटी या यूपीटीईटी इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ज़रूरी नहीं है, बाकी केंद्र सरकार की भर्तियों में ये माना जाता है कि सीटीईटी होना ज़रूरी है, लेकिन ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए और कम से कम आपकी जो है दोनों में परसेंटेज जो है 50% से प्लस में हो, कम आपकी ना हो। पीजीटी के लिए बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना चाहिए केवल और किसी विशेष सब्जेक्ट से कम आपकी जो मार्किंग है वो 50% के आसपास होनी चाहिए। आयु की यदि बात की जाए कि आयु आपकी क्या निर्धारित की गई है, तो आयु जो है यहाँ पर 21 से 40 ईयर्स तक वैलिड की गई है, यानी कि 21 वर्ष से शुरू होकर के आप 40 वर्ष तक मैक्सिमम आयु है आपकी, जिसमें ओबीसी को जो है छूट दी गई है 3 वर्षों की। एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको भी छूट दी गई है 5 वर्षों की। तो इस तरीके से इनको जो है 45 वर्ष तक मौका रहता है और इसी में आपकी जो है फीमेल कैंडिडेट्स को भी छूट मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो सब्जेक्ट जो है मुख्य रूप से मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। एक तो जो प्रॉब्लम है वो हिंदी के लिए आ रही है लोगों के, कि हिंदी वाले जो हैं किस तरीके से ग्रेजुएट होने चाहिए ताकि हिंदी से अपना जो फॉर्म है वो भर सकें। दूसरा सब्जेक्ट जो है सामाजिक अध्ययन का है, तो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान या एसएसटी जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या है कैंडिडेट्स के पास कोई से 2 विषय होने चाहिए। कौन से होने चाहिए वो अभी आपको बताता हूँ। और तीसरा है इसमें साइंस वाला पार्ट, कि साइंस से कौन अप्लाई कर सकता है। तो साइंस वाले जो है यहाँ पर ध्यान देंगे कि साइंस से जिनके पास फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, 2 विषय से आपके जो है क्वेश्चंस आते हैं। जिनके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। आपने पीसीएम से ग्रेजुएशन की है, बीएससी वगैरह कुछ किया है, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा कोई तीसरा सब्जेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें क्या है, इसमें आपके जो है 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 होने चाहिए, भूगोल, इतिहास और आपका जो होता है अर्थशास्त्र, और एक होता है आपका राजनीतिक विज्ञान, या आप इसको बोल सकते हैं कि आपकी जो पॉलिटिक्स वगैरह होती है
तो ये 4 में से कोई 2 होने चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर, और कम से कम 2 वर्षों तक आपके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट रहे हों, तो जा करके आप जो हैं इस SST या सामाजिक अध्ययन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिंदी के लिए यदि हिंदी के साथ ग्रेजुएशन में ये सारी की सारी चीज़ें जो है ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग चल रही हैं, ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ आपके पास जो है संस्कृत है तो आप जो है हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं, और संस्कृत यदि आपके पास है तो आप जो है संस्कृत से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने मुख्य विषयों के लिए बता दिए हैं, बाकी आयु और उसके नियम भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका जो एग्ज़ाम्स है वो कब तक होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले देखा होगा जब पहले वैकेंसी निकलती थी तो कई साल बाद आपका पेपर होता था। लेकिन दोस्तों अब जो है आयोग भी सक्रिय हो चुका है और स्टूडेंट्स भी लगातार अपना प्रदर्शन करते रहते हैं। यदि काफ़ी दिनों तक एग्ज़ाम्स या कुछ इस तरीके की अपडेट नहीं होती है तो इसका जो पेपर है वो देखिएगा 2022 में ही आपका संपन्न करा लिया जाएगा, और जहाँ तक संभावना है ये मई के आसपास आपका पेपर हो सकता है 2022 में। कट ऑफ के लिए यदि जाया जाए कि कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी, तो देखिएगा प्रत्येक सब्जेक्ट की ये अलग अलग कट ऑफ होती है। प्रत्येक सब्जेक्ट की कट ऑफ जो है अलग अलग होती है। अभी 2021 की जो अक्टूबर में कट ऑफ लगी है उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में किस तरीके की कट ऑफ आपकी है, तो वहाँ से आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर जो कट ऑफ है, ज़्यादातर जो विषय हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 90 से 100 के बीच आपकी रहती है 125 क्वेश्चंस में से। ये क्वेश्चंस की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो है मार्किंग की नहीं बता रहा हूँ। 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 90 से 100 क्वेश्चनों के बीच ज़्यादातर सब्जेक्टों की कट ऑफ आपकी रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम आपको जो है 80% के आसपास स्कोर करना होगा, तभी जा करके आप जो है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता पद पर जो है नियुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसके संबंध में आप लोगों को यदि कुछ सुझाव चाहिए या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।